हे मिस्टर मालिम इज हियर। सिनफेहान ड्रामे के अंदर जितनी भी लीड एक्ट्रेस दिखाई गई हैं सबके साथ क्या क्या मुश्किलात हैं और किस तरह से ये आर्मी को ज्वाइन कर पाएंगी, काफ़ी डिटेल के साथ आज के स्टूडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट रिव्यू ऑफ द ड्रामा सीरियल सिनफेहान। बहुत सारे लोग पूछे थे कि भैया इस ड्रामे का मतलब क्या है। सिन्फ जो है वो बेसिकली औरत ज़ात को कहते हैं और आहन जो है वो लोहे को कहते हैं या किसी ताकतवर चीज़ को। सो वी कैन से दैट कि इस ड्रामे का जो एक्चुअल मीनिंग है वो पावरफुल लेडीज़ है। एज दिस इज द फर्स्ट रिव्यू सो आई थॉट व्हाई नॉट टू टेक अ स्टार्ट विद द आर्मी टेक्सचर। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ आई एम लुकिंग कूल इन इट। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पड़ा लो जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो या @numalim, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो कर दीजिए जिस तक हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ड्रामे के सभी लीडिंग एक्टर्स को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कौन रैंक में पहले नंबर पे है, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे। सारी एक्ट्रेसेस के कैरेक्टर्स को मैं डिस्कस करूंगा, साथ में उनकी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करता जाऊंगा ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस ड्रामा। सबसे पहले आती है हमारे पास सज्जल अली एज रबिया। रबिया का एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया जो कि रहती है इस्लामाबाद के अंदर। यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली या अपर मिडिल क्लास भी आप कह सकते हो कि जहाँ पर पेरेंट्स जो है वो लड़की का सिर्फ रिश्ता देख रहे हैं बैठ के। लड़की टॉपर है, इंटेलिजेंट है, खूबसूरत है, लेकिन पिछले 2 साल में कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला या लड़के वाले किसी रीजन की बिना पर रिजेक्ट कर देते हैं या इनको रिश्ता पसंद नहीं आता। और बड़ा अच्छा स्टांस लेते हुए दिखाया गया फर्स्ट एपिसोड में रबिया को कि भाई मुझे कब तक आप लोग इस तरह से मुजस्मा बना के पेश करते रहोगे। आई एम द टॉपर, मुझे लाइफ में कुछ करना है, प्लीज करने दीजिए। यहाँ पर ऑलरेडी इसका भाई दिखाया गया आर्मी के अंदर, नाम है उसका दानियाल। अब दानियाल जब इससे मिलने के लिए आता है उसकी बर्थडे पे, तो यहाँ पर काफी मजे का ये प्रैंक करेगी उसके साथ। मतलब प्रैंक करेगी नहीं, प्रैंक हो जाएगा। जिस टाइम ये उसको बुला रही थी ना लास्ट एपिसोड में, आपने देखा कि फोन पे कहती है कि भाई जल्दी से आ जाओ और आपको एकदम से चीख की आवाज सुनाई देती है। तो बेसिकली इसको उस टाइम क्या नजर आ जाती है, छिपकली या कोई भी ऐसा कॉकरोच नजर आएगा जिसको देख के ये बड़ा डर जाएगी और भाई को लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया। बेचारा परेशान होकर घर के अंदर आएगा, देखेगा कि बहन जो है वो कॉकरोच से या छिपकली से डरी थी। आप लोग देखोगे नेक्स्ट एपिसोड में। खैर होगा ये कि भाई इस पॉइंट पर इसका भाई इसको ये कहेगा कि तुम यहाँ पर कॉकरोच से डर रही हो और हम वहाँ पर बॉर्डर पे पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े मगरमच्छों के साथ लड़ रहे होते हैं, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मेरी बहन हो। जब इस तरह का टॉन्ट करेगा ना इसका भाई दानियाल, तो वहां पर ये लड़की सोचेगी कि मतलब मैं क्यों नहीं कर सकती, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट है अपनी फैमिली की वजह से। ये कहने वाली है कि मतलब ऐसी की तैसी मैं भी आर्मी को ज्वाइन करूंगी, मैं भी दूंगी टेस्ट, देखती हूँ किस तरह से मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी। मतलब इसके अंदर ना एक ऐसी क्वालिटी है कि आप कह लो कि अगर इसे कोई ये बात कहे कि तुम नहीं कर सकती, या जिस लड़की को ऑलरेडी इतना डिग्रेड किया गया हो सोसाइटी की तरफ से रिश्तों के नाम पे, और वो लड़की जो ऑलरेडी टॉपर हो लेकिन उससे जो जूनियर हैं वो इतने बड़े बड़े काम करते फिर रहे हैं, तो उसके अंदर पहले ही काफी आग थी। वो आग इसको लेकर जाएगी आर्मी के लिए। घर वाले इसके बड़ा एतराज करेंगे कि भाई तुम्हें नहीं करना। यहाँ पर पेरेंट्स भी कहेंगे कि तुमने अजीब उसके माइंड में शोशा डाल दिया आर्मी का, और अब वो बस उसी धुन में निकल पड़ी है कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। और क्या होगा कि जब ये टेस्ट देने जाएगी, टेस्ट में हो जाएगी पास और बड़ी एक्साइटेड होगी, फाइनली इसकी फैमिली अलाउ कर देगी। तो इसका केस तो बड़ा सिंपल है आर्मी ज्वाइन करने का। दूसरे नंबर में हमें जो इंटरेस्टिंग रोल दिखाया गया, यहाँ पर रमशा खान की तरफ से इनको पेश किया गया है एज परिवश। और परिवश एक ऐसी लड़की जो कि रहती है बलोचिस्तान में। बाप बहुत सपोर्टिव है, बाप की ढेर सारी जमीन है जो कि कब्जा कर रखी है एक बड़े सरदार ने, और यहाँ पर बेटी स्टैंड लेना चाहती है लेकिन बाप डरता है। लेकिन इसका बाप इसके अंदर बहुत ज्यादा जुर्रत भी देखना चाहता है, वो इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। माँ इसकी थोड़ी सी इस टाइप की कि मतलब तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, लेकिन बाप कहता है कि नहीं यू कैन डू। अब परिवश के लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि यहाँ पर उस सरदार ने जिसने कब्जा कर रखा है इसके बाप की जमीनों पर, वो अपने किसी गुलाम को भेज देगा कि भाई जाओ तुम मुझसे शादी कर लो। एक्चुअली में तो वो खुद इसके मजे लेना चाहता है, जिसकी वजह से शादी करवाने के बाद ये उसको अपने पास रखेगा किसी बहाने से। तो ये चीज़ बिल्कुल भी बाप को बर्दाश्त नहीं होगी। और डेफिनेटली परिवश भी इस तरह की लड़की नहीं है कि वो किसी के ट्रैप में आ जाए। तो यहाँ पर वो अपने बाप को कहेगी कि मुझे आर्मी को ज्वाइन करना है, जबकि माँ बहुत ज़्यादा ऑपोजिट होगी कि नहीं तुम नहीं करोगी ऐसा कुछ भी। लेकिन बाप कहेगा कि कोई मसला नहीं है, अगर मुझे मोहल्ले की लोगों की बातें सुनना भी पड़ी तो मैं ज़रूर सुनूंगा, लेकिन मैं अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग देखना चाहता हूँ। तो इसका कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़े की एक्टिंग करी रमशा खान। आई रियली लव्ड हर कैरेक्टर। लेकिन प्रॉब्लम है ज़्यादा यहाँ पर थोड़ी शाइस्ता के लिए, जिसका रोल प्ले कर रही है भैया यमुना एज शाइस्ता। और
शाइस्ता जो है वो बेसिकली पेशावर से बिलोंग करती है। इसको एक पठानी लड़की दिखाया गया और पठानों में आपको पता है कि औरत को किस लेवल का पर्दा करवाया जाता है। यहाँ पर इसको भी दिखाया गया कि हाँ भाई हर तरह से अपने आप को बड़ा रिजर्व रखती है, लेकिन इसकी जो दादी है, नानी जो दिखाया गया, सीनियर कैरेक्टर मुझे याद नहीं है, वो इसको बड़ा टॉन्ट करती है कि तुम ये नहीं कर सकती या तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, लड़कियां जो है वो सिर्फ शादी के लिए बनी है। ऐसे में बाप भी इसका बहुत स्ट्रिक्ट है, टिपिकल पठान जिससे बेटियां बहुत ज्यादा डरती हैं, तो वो बिल्कुल भी कोई स्टेप ले नहीं पा रही। लेकिन भाई होगा ये कि अपनी छोटी बहन की सपोर्ट से ये लड़की क्या करेगी, अपनी माँ को कन्विंस करने में हो जाएगी कामयाब। इसके केस में माँ जो है वो सपोर्टिव है, बाप नहीं है, तो ये अपने घर से छुप के जाएगी एंट्री टेस्ट देने, या वो जो भी आर्मी का टेस्ट होता है वो ये देने जाएगी। और मजे की बात ये कि जब बाप को ये बात पता चलेगी तो बाप इसकी ठीक ठाक धुलाई करने वाला है, इसको बहुत ज़्यादा डिग्रेड करेगा कि मतलब जो काम हमारे पूरे ख़ानदान में, हमारे पूरे मोहल्ले में, हमारी उस सोसाइटी में जिसमें हम रह रहे हैं नहीं कोई कर पाया, वो तुम कैसे करोगी और क्यों करोगी। बिल्कुल वो दंगल वाली बात कि जो दंगल मूवी में शुरू में जो बाप कहता था कि नहीं भी ये काम छोरियाँ नहीं कर सकती, यहाँ पर ये छोरी जो है वो करके दिखाएगी। सो इंटरेस्टिंगली ये घर से भाग के या जिस तरह से छुप के जाके टेस्ट तो दे आई थी, अब जब टेस्ट में कामयाब हो जाएगी, इसको बुलावा आ जाएगा तो बाप काफ़ी हैरान होगा। ये बाप को कहेगी कि पापा चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, मैं आपकी इज्जत पे कभी आंच नहीं आने दूंगी, आप मुझे प्लीज़ एक दफ़ा अलाउ कर तो दो, मैं फिर देखना कैसे आपका नाम जो है वो रोशन करती हूँ। जिसके बाद इसका बाप इसको अलाउ कर देगा और ये डेफिनेटली ज्वाइन करने वाली है। उसके बाद आपको तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दिखाया गया सेरा की तरफ से, जो रोल प्ले कर रही है एज आरजू। अब आरजू को लाहौर के एक बड़े यहोनाबाद जैसा जो इलाका है वहाँ से दिखाया गया, और इंटरेस्टिंगली जिस तरह का आपको अंदरून शहर दिखाया गया है कि भाई लड़के जैसे गली में खड़े होके बहुत तंग कर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा आपके साथ हूटिंग करते हैं, ऐसा ही अंडरस्टैंड के होता है ऐसा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना आप अपने ड्रामों में एग्जैजुरेट करके दिखा देते हो, ऐसा नहीं होता। बल्कि अंदरून में तो मेरे ख्याल से लड़के शायद ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना मोहल्लेदारी बहुत होती है। अगर कोई एक लड़का बदतमीज़ी करे तो 10 लोगों में से कुछ 4-5 तो होते हैं जो अच्छे होते हैं, तो वो फिर उसकी धुलाई भी कर लेते हैं। खैर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि यहाँ पर आरजू को एक ऐसी लड़की दिखाया गया जो कि क्रिश्चियन है, लाहौर से बिलोंग करती है, बाप इसका सिंगर है, वो खुद भी बहुत अच्छी सिंगर है। लेकिन भैया प्रॉब्लम यहाँ पर ये कि अपने बाप की गुर्बत और ख़ास तौर पे लैंडलॉर्ड का जो बच्चा है जिसके साथ इसको हो जाता है प्यार, वो बहुत ही ठरकी लड़का है। ऐसे में सिर्फ इसके साथ टाइम पास कर रहा है, जो चीज़ ये ग्रेजुअली फील करेगी कि मतलब ये मेरे से शादी तो करना चाहता नहीं है, सिर्फ मेरे साथ एक अच्छा टाइम गुजारना चाहता है, जो कि बड़ी देर से गुजारता आ रहा है। तो ऐसे मुझे क्यों ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकूं, इस सोसाइटी के आगे ऐसा स्ट्रांग बन के आऊं कि मतलब यहाँ से जब गली में गुजरूं तो लोग मुझे तंग करने के बजाय मेरे पे जो है वो फूल निशावर करें। तो मतलब ये कुछ ऐसा करना चाहती है और डेफिनेटली ये करके भी आएगी, और इसका ज्वाइनिंग का पर्पज़ भी यही है। लेकिन ये जो लड़का दिखाएगा ना यहाँ पर, जो इसको बहुत ज़्यादा ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, जो इसके साथ टाइम पास कर रहा है, वो इसके लिए सबसे बड़ा बैरियर बनेगा। मतलब इसके केस में इसके पेरेंट्स बैरियर नहीं है, इसका ये जो लव है, ये जिससे प्यार करती है, जिसके साथ 4-5 साल में रिलेशन में है, वो इसको बहुत तंग करेगा कि मतलब तुम्हारे लिए क्या प्यार से ज़्यादा आर्मी को ज्वाइन करना हो गया। तो इसके लिए सबसे हार्ड टास्क ये है कि भाई उस बंदे को छोड़कर जिसके साथ ऑलरेडी वो रिलेशन में है, उसने जाना है आर्मी के अंदर। सो आर्मी में टेस्ट देगी, और आर्मी के बारे में एक बड़ी मिसकंसेप्शन है मेरे ख्याल से, जो कि इस ड्रामे में खासी अच्छे से क्लियर होती है कि भाई आर्मी में लोगों को लगता है कि इट्स जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट जॉब। मेरे ख्याल से आर्मी बैठी है इंतजार में आप लोगों के लिए, दैट्स वाई वो इस तरह के ड्रामे बना रहे हैं, ताकि आप लोगों को मोटिवेट करें कि भाई यहाँ पर मेरिट पे सिलेक्शन होती है। इट्स नॉट अ गवर्नमेंट जॉब कि जहाँ पर आपको बहुत सारी सिफारिशात चलानी है, या जहाँ पर आपको बहुत ही 2 नंबर काम करने हैं, एंट्री टेस्ट देकर इस तरह से अपने आप को बहुत ही चुकन्ना करना है डिफरेंट चीज़ों के लिए। भाई नहीं, आर्मी के लिए सिर्फ अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, कॉन्फिडेंस है, अगर आप चाहते हो कि भाई आप ये काम कर सकते हो, तो आर्मी बस ये देखती है और आपको वेलकम करती है। जो लास्ट में कैरेक्टर है हमारे पास महाजुबीन का, वैसे में ये प्ले कर रही है कुबरा, और कुबरा को मेरे ख्याल से थोड़ा सा दिखाया गया कि जैसे वो बहुत ही मॉडर्न लड़की है। आई पर्सनली बिलीव कि येस वो मॉडर्निज्म की एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेती है, लेकिन वो अभी थोड़ा सा अनफिट थी, उसको होना नहीं चाहिए था इस लेवल के ड्रामे में जहाँ पर आगे जाके लड़की ने ज्वाइन करना है आर्मी को, कि मतलब उसका फिगर इस लेवल का नहीं है। मैं यहाँ पर ये नहीं कि मतलब जो लड़कियाँ अनहेल्थी हैं, फैटी हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ या बॉडी शेमिंग कर रहा हूँ, जो कि अक्सर लोग कहना शुरू कर देते हैं। भैया मेरा मकसद आप लोगों को मोटिवेट करना होता है कि दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट फिजिक टू गो समवेयर एंड टू बी प्राउड ऑफ दैट फिजिक। मतलब इस दुनिया में जितने भी लोग हैं दे कैन बी फिट अगर वो चाहें तो यहाँ पर आपको कोई ऐसी लड़की चूज़ कर लेनी चाहिए थी, जो कि बहुत सारी ऐसी एक्टर्स हैं जो कि मॉडर्निज्म की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त कर सकती हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन लोग कहेंगे कि भाई हाँ तुम उसको रखना चाहते थे इसकी जगह। लेकिन
लेट्स सी। यहाँ पर एक्टिंग तो इसकी डेफिनेटली अच्छी है, लेकिन आगे जाके कितना ट्रेडमिल के ऊपर भागे कैसे करती है अपना वजन कम, कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दी जाए ना इसी ड्रामे के अंदर तो कमाल हो जाएगा। खैर हम कहाँ निकल गए इसके फिगर के ऊपर। भैया ऐसे में ये लड़की दिखाई गई है इस्लामाबाद से, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से है। पेरेंट्स इसके हर वक्त लड़ते रहते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट है अपनी फैमिली से। माँ ने से कह रही है कि तुम ये नहीं कर सकती, और यहाँ पर जैसे अक्सर होती है ना जिद्दी लड़कियाँ, जिनको कोई चैलेंज करे तो वो फिर उसको अपनी जिद बना लेती हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ इस लड़की के साथ। इसका बॉयफ्रेंड भी है, फियोंसी, आई डोंट नो कि आगे जाके एक्सपोज करेंगे क्या इसका ताल्लुक है इसके साथ। लेकिन भैया ये उसकी बात भी नहीं मानेगी और कहेगी कि बस अब मेरे को तो ज्वाइन करनी है आर्मी बाय हुक एंड क्रूक। सो इंटरेस्टिंगली ये भी जब आगे जाके टेस्ट देगी तो ऐसे में हो जाएगी पास। हो सकता है इसको बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़े, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़े, और यहाँ पर जब भागना पड़े तो लग समझ जाए इसको कि भाई इट्स नॉट दैट ईजी। लेकिन ये चारों लड़कियां जो है वो ठीक ठाक मेहनत करने वाली हैं और डेफिनेटली एंड पे इनको ज्वाइन करते हुए दिखाया जाएगा। जिसके थोड़े से ज़्यादा मसले थे हमने डिस्कस कर लिए। यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड से मजीद स्टोरी को करेंगे एक्सप्लोर। पहली ही एपिसोड देखने के बाद मैं बता देता होता हूँ कि भाई व्हाट इट्स गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट एपिसोड, या इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी क्या होगी। बट आई एम नॉट गोना डू विद दिस ड्रामा, क्योंकि एटलीस्ट इट्स अ बिगर प्ले और आई थिंक इसके सारे कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर होते भी 4 से 5 एपिसोड्स लग जाएंगी। तो आई थिंक इट्स वेरी अर्ली टू से कि भाई इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी क्या होगी। जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि भाई इस ड्रामे में चल क्या रहा है और किस तरह से लड़कियां फाइट करके आगे बढ़ने वाली हैं। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए इस ड्रामे का कंप्लीट स्टोरी रिव्यू ज़रूर लेकर आऊँगा। और ये ड्रामा मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है हमारी गर्ल्स को कि भैया वो भी ये ज्वाइन कर सकती हैं। इट्स नॉट अबाउट बॉयज़ कि सिर्फ बॉयज़ को ही ज्वाइन करना है। अगर आप में डिटर्मिनेशन है, अगर आप समझते हो कि हाँ भाई यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, यू वांट टू डू समथिंग for your country, and especially if you feel yourself that you are patriotic, then definitely this is something you need to watch and get inspiration। बहुत अच्छा ड्रामा है, पहली एपिसोड मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं एंड पे एक और रिमार्क्स देना चाहूँगा कि दिस इज गोइंग टू बी बिगर हिट देन अहद वफा। तो आज बस इतना ही। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलिए तो सब्सक्राइब करने के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।